तो दोस्तों आज हो गया 12 जनवरी 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर बैठे किसान संगठनों ने कहा है कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट द्वारा नए कृषि कानूनों के लागू होने पर रोक लगाने के बावजूद उनका आंदोलन जारी रहेगा। किसान नेताओं ने मामले को संज्ञान में लेने पर सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया है, लेकिन उन्होंने कहा कि कानून पर रोक लगाना कोई समाधान नहीं है। किसान संगठन के विधि सेल से सलाह लेने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा बयान जारी करेगा। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से किसानों से बातचीत कर इस मुद्दे को हल करने के लिए कहा है। इसके लिए किसान संगठन कोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि कृषि कानून के मसले को संज्ञान में लिया गया। 15 जनवरी को होने वाली बैठक में सरकार क्या फैसला लेती है ये देखना होगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कानून लागू होने पर रोक समस्या का समाधान नहीं है। आज की दूसरी बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सोमनाथ भारती पर उत्तर प्रदेश के अस्पतालों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। सोमनाथ भारती की बेल याचिका पर अब 13 जनवरी को सुनवाई होगी। सोमनाथ भारती पर अमेठी में 2 और रायबरेली में 2 एफआईआर दर्ज किया गया है। कोर्ट के फैसले के बाद सोमनाथ भारती ने कहा है कि सुनकर आश्चर्य हुआ कि मेरी जमानत याचिका 13 जनवरी तक पेंडिंग रहेगी और मैं 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में जा रहा हूँ। पुलिस ये गलत दावा कर रही कि मैंने 41A के तहत नोटिस को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सच्चाई सामने आएगी। मैं यूपी में योगी सरकार के खिलाफ शासन के खिलाफ लोगों के लिए लड़ता रहूंगा। आपको बता दें कि इससे पहले आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती पर आज स्याही फेंक दी गई। दिल्ली के मालवीय नगर से विधायक सोमनाथ भारती पर स्याही फेंकने की यह घटना उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुई है। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में नजर आ रहा है कि सोमनाथ भारती कुछ पुलिस वालों और कुछ अन्य लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इसी दौरान एक शख्स आप विधायक पर काली स्याही फेंक देता है। आज की तीसरी बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार किसानों की तबाही का जश्न मना रहा है। भाजपा सरकार ने 6 वर्षों में किसानों को फूटी कौड़ी का लाभ नहीं पहुंचाया और MSP देना तो दूर की बात, भाजपा सरकार ने किसानों के पास जो जमा पूंजी है उसे भी लूटने का इंतजाम कर लिया है। किसानों के सिर पर खेती, जमीन, जायदाद जाने का खतरा भी मंडरा रहा है। अखिलेश यादव ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा है कि राज्य की भाजपा सरकार का घमंड तो अब हद से ऊपर हो गया है। राज्य में कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। भाजपा सरकार किसानों के प्रति असंवेदनशील होकर घोर उपेक्षा का व्यवहार कर रही है। महंगाई की मार ने अलग से किसान की कमर तोड़ दी है। आज की चौथी बड़ी खबर, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के पुत्र और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा है कि सूबे में जेडीयू और भाजपा आपस में लड़ रही है। वर्तमान समय में पूरे बिहार में जो हलचल है उसके बारे में सबको पता है और राज्य में किसकी सरकार आने वाली है ये भी सब जानते हैं। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं कोरोना वैक्सीन पर प्रश्न पूछे जाने पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वैक्सीन लगवाना चाहिए, इसके बाद किसी और को लगाया जाए। साथ ही आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने कहा है कि कुर्सी पर बैठे योगी आदित्यनाथ और मोदी देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि बिहार में जो हमारे जीते हुए कैंडिडेट थे उन्हें ज़बरदस्ती हराने का काम किया गया है। बिहार में सिर्फ लालू की फैमिली के पीछे पड़े हुए हैं। बिहार में लूट, बलात्कार, हत्या जैसे अपराध हो रहा है, लेकिन सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। आज की 5वीं बड़ी खबर, असदुद्दीन अवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सोमवार को गुजरात में अपनी पहली राजनीतिक सभा की, जहां पार्टी के नेताओं ने कहा है कि वो राज्य में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। अहमदाबाद में गोमतीपुर के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में एक सभा को संबोधित करने वाले औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील ने कहा है कि वो महाराष्ट्र के पूर्व विधायक वारिस पठान के साथ सूरत, भरूच और वडोदरा सहित गुजरात के अलग अलग शहरों का दौरा कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि AIMIM का पतंग गुजरात में बहुत ऊंचा उड़ने वाला है। बैठी है 70 सालों तक मजलिस यहाँ पर नहीं आई थी। क्या वजह है कांग्रेसियों कि जो भारतीय जनता पार्टी आज से कुछ साल पहले तक महज 2 लोकसभा की सीटें जीतती थी, वो आज 300 के ऊपर गई है, तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? लेकिन नहीं, जहां मजलिस जा रही, तुम क्यों आए, तुम क्यों लड़े इलेक्शन? अब तुम्हारे आने से इसको फायदा होगा, इसको नुकसान होगा, इसको घाटा होगा। एक बात सुनो, 70 सालों तक हमने अरे गैरों के नुकसान और फायदे के बारे में सोचा है। अब हम आए हैं तो सिर्फ हमारे फायदे के बारे में बात करने के लिए हम आए हैं। जरा सा कुछ हुआ कि आप क्यों आए?
गुजरात क्यों आए, क्यों लड़ रहे आप लड़े तो उनको नुकसान हो जाता। हमारी राजनीतिक पार्टी है, अगर राजनीतिक पार्टी अगर इलेक्शन नहीं लड़ेगी तो क्या अंटी खेलेगी? हम अंटी खेलेंगे, गोटियां खेलेंगे हम। अगर इस मुल्क के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ सकती है, शिवसेना लड़ सकती है, कांग्रेस लड़ सकती है, समाजवादी पार्टी लड़ सकती है, तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन जब इलेक्शन लड़ती है तो इतनी तकलीफ क्यों है? तो मैं बताता हूं, तकलीफ इसलिए है कि 70 सालों से ये समझते हैं कि ये जागीर है हमारी, ये जागीर है, इनका वोट हमारा अधिकार है, यही समझते आए थे। लेकिन नहीं, अब बहुत दिन ये खेल नहीं चलने वाला है। धीरे धीरे मीडिया वाले कहते हैं क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, क्या करने वाले हैं आप? हमने कहा इतनी आसानी से पत्ते खोलने वाले नहीं है। 8 दिन पहले जब गुजरात की फिजा के अंदर आंधी और तूफान चलने लगेगा तो समझ जाना शेर वहां से निकला है, आने वाला है। एक एक करके पत्ते खोलेंगे ना। हाँ सही बात। इतनी भी क्या जल्दी है, बड़े लंबे रेस के घोड़े हैं हम, इतनी आसानी से जाने वाले नहीं है, इतनी आसानी से बैठने वाले नहीं है। और एक बात अच्छी तरह से समझ लो, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है, डरने और घबराने वाली जमात का नाम मजलिस नहीं है मेरे भाइयों, बिल्कुल नहीं है। जो जमहूरियत में हमें अधिकार दिया गया है, जो हक दिया गया है, वो हक का हम इस्तेमाल करने के लिए आए हैं। हम हमारे नौजवानों के अंदर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आए हैं। हम हमारे नौजवानों को ये बताने के लिए आए हैं कि इस देश में अगर कानून चलेगा तो संविधान के हिसाब से चलेगा, वो संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को दिया है। मोदी जी कब तक चलेंगे आप? एक अंग्रेजी में कहावत है, न्यूटन की थियरी है, जो ऊपर जाता है। मोदी जी सबको नीचे आना है, इतना गुरूर, इतना घमंड अच्छा नहीं है। ये जनता के खिलाफ आप जो नए नए कायदे कानून लेकर आ रहे हैं, कभी एनआरसी का कानून लाकर आपको निशाना बनाया जाता है, कभी किसानों के खिलाफ कानून लाकर हमारे किसान भाइयों को निशाना बनाया जाता है, कभी दलितों के खिलाफ कानून लाकर दलितों को निशाना बनाया जाता है। मेरे भाइयों, एक बात अच्छी तरह से समझ लो, आज हुकूमत ऐसे दौर से गुजर रही है कि जहां उन्होंने तय कर लिया है कि ये लोग किन किन लोगों को निशाना बनाना चाहते हैं, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन अगर हम अपनी सियासी ताकत नहीं बनाएंगे, अगर हम अपनी बढ़ गए, हम अपनी बिखर गए, तो यकीन मानिए आने वाला कल कैसा होगा यह आप सोच भी नहीं सकते हैं। आज इस मुल्क के अंदर अगर हमारी क़यादत खत्म हुई है तो कोई गैर इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। मैं अक्सर ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, इस मुल्क से अगर हमारी क़यादत खत्म हुई है तो कोई गैर इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। मुसलमानों को हमेशा मुसलमानों ने ही हराया है, ये सच्चाई है। क्योंकि हम बढ़ जाते हैं, बिखर जाते हैं, हम ऐसी ऐसी पार्टियों का साथ देते आए हैं कि जब ऐवान के अंदर जब आपकी आवाज बनकर उन्हें खड़े रहना चाहिए तो वो खामोश बैठते हैं, क्योंकि उनके आका उन्हें इजाजत नहीं देते। उनका काम तो बस यही है, उठो तो उठो, बैठो तो बैठो। और हम वो हैं कि अगर किसी ने हमसे कहा उठो तो हम बोलते रहे चल बैठ रे। डटकर बोलने वाले गूंगे, मुक्के, बहरों के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। लड़ने वाले चाहिए, डटकर बोलने वाले चाहिए, क्योंकि इस मुल्क के अंदर अगर उन्हें बोलने का अधिकार है तो इम्तियाज जलील को भी उतना ही अधिकार ये संविधान ने दिया है।
हम अपनी आपकी आवाज बोलते रहेंगे, डट कर मुकाबला करते रहेंगे।